मसीह प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारी भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय हम वचन दान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में नया करार यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 18 वचन से दान करने में जाएंगे। यदि संसार तुमसे दुश्मनी रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी दुश्मनी रखी। प्यारे भाइयों बहनों, हम देख सकते क्या कि यीशु मसीह को जो अंगीकार नहीं करता है, यीशु मसीह को जो उसका दिल को नहीं देता है, यीशु मसीह के बारे में जानकारी बिना करके हमको भगा देते, छोड़ देते, निकल देते, नहीं तो दूर रखते, नहीं तो दुश्मनी रखते, वो सब हमसे पहले प्रभु को करते हैं। क्यों इधर लिखा हुआ तुमसे दुश्मनी रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी दुश्मनी रखी। यीशु मसीह को भी वैसे किया है, धोखा दिया है, मार दिया है, जान निकलने के लिए कोशिश किया है, बहुत सताया है, बहुत सताया है, कुछ भी फायदा नहीं किया है। हमेशा प्रभु को सवाल पूछ के दोष करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन प्रभु तो जवाब दिया है और उधर से चले गया, निकल गया, ठीक है। लेकिन प्रभु जो उसका समय आया है, वो समय प्रभु खुद समर्पण किया, मैं हूँ, यीशु है, नजरत वाले यीशु है बोल के पकड़वाया हुआ, बाद में बलिदान हुआ है। लेकिन दुनिया में भी यीशु मसीह का अंगीकार करने वाला को, उसका बेटा को, बेटी को वैसे ही होता है। देखो, तुमसे दुश्मनी रखता है तो तुम जानते हो कि उसने हमसे पहले मुझसे भी दुश्मनी रखी। संसार अपने से प्रीति रखता है, संसार अपने से प्रीति रखता है। तो जो लोग संसार में रहता है उसको प्रीति रखता है, जो लोग संसार में रहता है उसको प्रीति रखता है। जो लोग संसार का साथ चलते हैं, जो लोग संसार अनुसार, खुद का इच्छा अनुसार जाते हैं, उसको पर प्रीति रखता है। क्यों बोले तो वो उसको दोस्ती है। लेकिन जो लोग प्रभु का साथ दोस्ती किया तो वो संसार से अलग होता है, संसार से पार रहता है, वो स्पेशली जिएगा, संसार से स्पेशली जिएगा। जो लोग करते, ये लोग नहीं करते। यीशु मसीह के जो अंगीकार करते वो दुनिया के वाला जैसे नहीं करते। तो इसके लिए अरे यार, ये मेरा जैसे नहीं कर रहा है, मेरा साथ नहीं आ रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा पीछे नहीं दौड़ रहा है बोल के वो क्या करते, अलग रखते, दुश्मनी रखते, गाली देते, दूर रखते, तो फाइनली हेट करता है। तो प्यारी भाइयों बहनों, आप कभी भी संसार से नहीं रहना। संसार से है तो संसार में भी दूर करने वाला है, दोष करने वाला है, प्यार नहीं मालूम है उसको। लेकिन यीशु मसीह पर ध्यान दिया तो, यीशु मसीह पर जानकारी किया तो, यीशु मसीह के बारे में पता चला तो हम प्रभु का गुणगान अनुसार जिएगा। तब वो सोचते ये क्या है, ये दोबारा जन्म हुआ क्या, ये आसमान से गिर गया क्या, ऐसी सोचते। तो प्रभु का बात मानने वाला को हमेशा सताने वाला रहता है। यदि तुम संसार के होते तो वह तुमसे प्रीति रखता। तुम संसार के नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया हूँ, इसलिए संसार तुमसे दुश्मनी रखता है। हम संसार से चुन लिया है तो इसके लिए संसार दुश्मनी रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, कभी भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। क्यों? ज्ञान से भी, सहवास से भी, और यीशु मसीह के बारे में पता करने के भी, जो भी है, दास कभी भी स्वामी से बड़ा नहीं होता। लेकिन इधर दूसरा सोच क्या कि स्वामी को उतना मुश्किल किया है, दो पकड़वाया है, बंदी खाना में बंद दिया है, और निंदा डाला है, और मारा है, और कोड़ा का साथ भी नुकसान किया है,
और सताया है और निंदा डाल के दोषी जैसे शिक्षा में डाला है। तो हम यीशु मसीह से भी ज़्यादा नहीं है ना, तो हमको भी वही होता है, हमको भी वही होता है। लेकिन दुनिया क्या है, बलिदान के बारे में पता नहीं है ना, तो इसके लिए हमको हमेशा सताता है। लेकिन एक बार यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए उसका जान दे दिया, तो हमारा सब पाप मिटवा हो गया, पाप क्षमा हो गया बोल के पता नहीं है। पता चला तो ऐसे नहीं करते। हमको पता चला, हमको प्रभु चुनाया और उसके रूप में बदल रहा है, तो इसके लिए हम प्रभु का इच्छानुसार प्रभु का रूप में और प्रभु का गुणगान में बदल रहा है। तो इसके लिए हम किसी को भी निंदा मत डालना, धोखा मत देना, किसी को भी मत सताना, किसी को भी मत सताना। तो दुनिया हमको सताता रहता है। और देखो, उसे याद रखो, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा, अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो इसके लिए हम कभी भी चिंता में नहीं डालना, चिंता में नहीं जाना। क्यों बोले तो मैं सुसमाचार बोल रहा हूँ, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अरे यार कितना बार बोलना, नहीं, वो सुनने तक बोलना, वो एक्सेप्ट करने तक बोलना, हमेशा प्रार्थना करना, उसके बारे में हम करुणा से ध्यान देना। क्यों बोले तो यहूदा पत्रिका में लिखा हुआ ना, जो लोग संशय में रहता है, जो लोग डाउटफुल में रहता है, उस पर थोड़ा करुणा से विनती करो, उसके बारे में ध्यान करो बोल के प्रभु ने वादा किया, प्रभु ने बोला है। और वही मतलब यहूदा पत्रिका में लिखा हुआ। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो लोग प्रभु के बारे में पता करता है वो प्रभु का अंगीकार करता है। क्यों बोले तो प्रभु को अंगीकार नहीं करने के लिए उसमें कुछ दूसरा गुण नहीं है, खाली प्यार है। प्यार का साथ बरात, प्यार इंसान रूप में दुनिया को आया है, प्यार परमेश्वर हुआ है, वही उसका नाम यीशु मसीह है। हमेशा करुणा देने वाला है, हमेशा क्षमा देने वाला, हमेशा बचाने वाला, हमेशा सहायता करने वाला, हमेशा 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 हमारा उसका साथ रखने के लिए चुन लिया है। मेरे भाइयों बहनों, इसको अलग रखने के लिए कुछ दूसरा गुण नहीं है, खाली यीशु में दुनिया की गुणगान नहीं है ना, तो इसके लिए उसको अलग रहता है। तो दुनिया वाला ऐसा करते छोड़ दो, लेकिन दुनिया वाले के बारे में प्रार्थना करना हमारा सबसे पहले फर्ज है, सबसे पहले फर्ज है। तो इसके लिए हम दुनिया के बारे में ध्यान करेंगे, उस पर प्रार्थना करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए हमेशा विनती करेंगे। सुसमाचार बोलने में कभी भी मत धेड़ करना, मत ठग होना। जो भी सताए तो भी, जो भी धोखा दिया तो भी, जो भी हमको गाली दिया तो भी हम पक्का उसके लिए विनती करना, उस पर जानकारी करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके सहायता करना। एक बात सुनो, वचन में बोल रहा है, हम अच्छा करके गाली सुना तो कोई बात नहीं, हम बुरा करके गाली सुना तो कैसे भी होगा, लेकिन अच्छा करके गाली सुनाए तो और थोड़ा अच्छे प्रतिफल मिलेगा। तो मैं अच्छा किया हूँ, गाली सुना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, उसको पता चलता बाद में। एक बात सुनना, ध्यान देना, अपोस्तल पौलुस ने कलीसिया को बहुत सताया, बाद में क्या हुआ? यीशु ने उससे बात किया, उसका मन बदला है, यीशु के लिए बहुत सताया गया। वैसे है मैं भी ऐसा किया हूँ, लेकिन प्रभु मुझे चुन लिया, अभी प्रभु का राज के लिए खड़ा किया। प्यारी भाइयों बहनों, आपके बारे में क्या है? प्रभु को अंगीकार किया कि नहीं? प्रभु के बारे में जानकारी करने का है, देर मत करना। क्यों बोले तो उसका दोबारा आने का बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी आने वाला है, वो कभी भी आ सकते हैं। वो आने के पहले हम मन बदलना, हमारी ज़िंदगी बदलना, प्रभु को समर्पण करना, प्रभु की इच्छा अनुसार दुनिया में जीना है।
पवित्र जैसे जीना है, पवित्र जैसा वचनानुसार जीने का है, और प्रभु को सबसे पहले स्वागत करने का है, प्रभु का अंगीकार करने का, यीशु मसीह के बारे में पता करने का है। जो लोग यीशु मसीह के बारे में पता नहीं करते वो पाप होता है, यीशु को अंगीकार नहीं करते वो पाप होता है। तो यीशु को अंगीकार करना, यीशु के बारे में पता करना, यीशु को सुसमाचार सुन लेना, उस सुसमाचार अनुसार हम जी के आगे जाना है। प्यारे भाइयों बहनों, आपका ज़िंदगी कैसा है, आपका प्रवर्तन कैसा है, आपका दिल कैसा है। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले परमेश्वर को नहीं जानता। तो हमारा परमपिता के बारे में उसको पता नहीं है ना, तो इसके लिए हमको अलग रखता है, सताता है, जो कुछ नुकसान करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु के बारे में पता किया तो वो स्वागत करता है, सहवास करता है, हमारा पीछे प्रभु के पीछे जाता है, हमारे साथ आराधना करने के लिए आता है। प्यारे भाइयों बहनों, एक बात सुनो, जो पीछे आया है वो पहले हो जाता है, जो पहले आया है वो पीछे होता है। तो आप अभी पीछे है लेकिन अब पहले हो जाता है, पहले वाला हो जाता है, प्रभु को नज़दीक हो जाता है। आप में जो लोग दासी निकल जाता है, दासी खड़ा होता है, प्रभु के लिए खड़ा होता है, प्रभु के लिए जो भी करने के लिए तैयार होता है, प्रभु की मन आपको आ जाता है, प्रभु की गुणगान आप में दिल में भर जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, एक ही बात करना क्या, मेरे प्रभु मुझे अंगीकार कीजिए, प्रभु आपका प्रणाली में मैं हूँ, तो इसके लिए आपका सुसमाचार मेरे पास आया है। ध्यान देना है, प्रभु की यीशु मसीह की सुसमाचार तेरा कान पर पहुंच गया बोला तो तुम प्रभु का प्रणाली में है, तुम प्रभु का प्रणाली में नहीं है तो तुझ पर वो नहीं आते, तो आया तो तुम प्रभु का प्रणाली में है। जो लोग स्वागत नहीं करते वो छोड़ दो, वो प्रभु का इच्छा है, प्रभु को समर्पण करो। अपोस्तल पौलुस क्या किया पहले, प्रभु को बहुत द्वेष किया है, अलग रखा है, वो सताया है, लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन किया है, उससे बात किया है, प्रभु के लिए खड़ा किया है, तो प्रभु के लिए जान भी दे दिया, उतना प्यार किया। प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल में ज़्यादा किताब वही नहीं लिखा है, ज़्यादा पत्रिका वही नहीं लिखा है, सारे कलश को खड़ा किया उसके बातों से हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ऐसा खड़ा, कितना कलश को नाश किया, उससे अधिक कलश बदलने के लिए, कलश को बनाने के लिए, कलश को बने रहने के लिए यीशु मसीह ने अपोस्तल पौलुस को बुलाया, पकड़वाया। प्यारे भाइयों बहनों, आज तुम कैसा है, तुम भी प्रभु को कितना दूर हुआ तो उतना नज़दीक हो जाता, तो अभी नज़दीक हो जाओ, और थोड़ा प्यारी मिल जाता, और थोड़ा जानकारी कर सकते हैं, और थोड़ा नज़दीक संबंध हो जाता है, तब आशीर्वाद मिलता है। तुझको आशीर्वाद जान चाहिए तो तुम पहले मन बदलना, जिंदगी बदलना, प्रभु की इच्छा अनुसार जीना, प्रभु के रूप में बदलना, तब सब कुछ ठीक होगा, सब समाधान से मिल जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहायता पूछेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। प्रभु, आज आपके वचन से हम सबसे बात किया है, ये दुनिया हमसे हमेशा दूर रखता है, अलग करता है, सताता है, लेकिन प्रभु आपको भी ऐसा किया है, आपसे हम अधिक नहीं है, तो इसके लिए हम भी ऐसा यही रास्ते में जाने का है। लेकिन मैं आपके रास्ते में जाने के समय में आपका सहायता रहता है, कितना सताने वाला है तो भी मुझको शांति देता है, कितना सताने वाला सताया तो भी मुझको धीरज मिलता है, हिम्मत मिलता है, समाधान मिलता है, खुशी मिलता है, शांति मिलता है, समाधान मिलता है। प्यारे यीशु मसीह, आपका इच्छा से रहने दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपके लिए खड़ा कीजिए, आपका रूप में बदल दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण करके पूछ रहा हूँ परम पिता जी, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।